जरूरत पड़ने पर अपने भक्तों को अपने सर पे बिठला लेते हैं। विश्वास है कि नहीं? ठाकुर जी अपने स्कंद पर बैठा लेते हैं। यहां ही यही घटना घट गई। राधा जी को लेकर गायब, अंतर ध्यान और दूर जाके प्रकट हुए, पैदल चलने लगे। राधा जी ने कहा न पार में हम प्रभु न पार ये हम चल तुम न माम यत्र ते मना। मैं चलने में समर्थ नहीं हूं, पैर दुखने लगा। भगवान ने कहा चिंता क्यों करती हो, ये मुक्त प्रिया मां स्कंद मारू यहतामिति। आओ मेरे स्कंद पर, कंधे पर बैठ जाओ ना, थक गई हो। राधा भूल गई कि ये भगवान है, बोला हम भक्तों को इनके कंधे पर क्यों बैठना चाहिए। भगवान झुके, राधा पैर उठाई बैठने के लिए। इतने में भगवान उनके यहाँ से गायब हो गए। राधा को अभिमान तो राधा के बीच से गायब हो गए। आधा बची, केवल राधा बची, माने आधा बची, भगवान तो चले गए। जोर से रोने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, पुकारने लगी राधा जी, गोविंद कहाँ चले गए, मुझसे गलती हुई, क्षमा करो स्वामी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। दौड़ने लगी, वृक्षों से पूछने लगी, तुलसी से जाके पूछी मेरे गोविंद को देखे हो। गोपियां भी पूछ रही हैं मेरे गोविंद को। हवा के कारण तुलसी हिल गई तो गोपियां नाराज हो गई। ये भी सवत है हमारी, ये देखी होगी, बता नहीं रही है, क्योंकि तुलसी भी भगवान की प्राण प्रिया ही तो है। तो हिलने के नाते उनको लगा कि ये सर हिला। अच्छा, प्रेमी जनों को जब विरह वेदना आती है ना, कुछ समझ में नहीं आता है। को जड़ को चेतन कछु न जानत विरही जन। तुलसी हिल रही तो उनको लग रहा है कि सर हिला रही, मना कर रही है। अरे परमात्मा को जब ये लीला करनी पड़ी, राम जी ने यही तो किया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। राम को ही करना पड़ा। आज तुलसी से गोपियां पूछती हैं, राधा पूछती हैं, खरी खोड़ी सुनाने लगी। प्रेम की स्थिति ही ऐसी होती है। गोपियों के साथ राधा रानी जमुना तट पे आई हैं और वहीं पर भगवान को पुकारने लगी हैं। इसे गोपी गीत कहते हैं। आइए एक आध गीत गाया जाए। सभी गोपियां राधा के साथ में जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयति धीरा दयित दृश्यता देखुतावकाश त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना ब्रज जिस गोलोक में आने के लिए, जिस ब्रज प्रदेश में निवास करने के लिए इंदिरा माने लक्ष्मी तड़पती हैं, मैं भी वहां गोपी बन जाऊं। वहां आकर के रास रसा करके मेरा मान बढ़ा करके आप गायब हो गए। प्रेम की तीन गति होती है प्रेमी जनों, तदीयता, त्वदीयता, मदीयता। ध्यान देकर के सुनेंगे तो आनंद आएगा। तदीयता, त्वदीयता, मदीयता। तदीयता का अर्थ है हम उसके हो गए, वो भी बिना देखे। हम उसके माने हम किसी के हो गए बिना देखे। बिना देखे भला आप कैसे किसी के आप प्रेमी कैसे बन गए? बिना देखे। आगे जो कथा आएगी, जो विवाह होगा भगवान का पहला, बिना देखे ही रुक्मिणी जी भगवान की बन गई। बोलिए राधे राधे। प्रयास करने के बाद जब भगवान मिले, तमास्मी, ये तदीयता और त्वदीयता जो है, जिसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। तुम सिर्फ मेरे हो,
और जो मदीयता है उसमें जोर है, जोर बल है कि तुम और किसी के हो नहीं सकते हो। जैसे गोपियां, गोपियां क्या कहती हैं, बंसीवारो सांवरो, क्या समर्पण है। गोपियों का ये भाव है, निजी भाव है, गोपियों का अधिकार है, कृष्ण तुम केवल मेरे हो, सिर्फ मेरे हो तुम। बंसीवारो सांवरो पलक ढांपी तो ले हूं, क्यों मैं ना देखूं और को और न देखन देऊं। ये प्रेम की उत्तम गति है, सर्वोत्तम गति है। मैं भी किसी को नहीं देखूंगी, लेकिन मेरे सिवा तुम भी किसी को मत देखो, ये मदीयता है। गोपियां बोली, प्रभु मैं ही नहीं आप भी हमसे प्रेम करते हो, मैं ही थोड़ी आपकी प्रेमिका हूं, आप भी मेरे प्रेमी हो। भगवान ने कहा क्या प्रमाण है। भगवान से रहा नहीं गया, विह्वलता को देख करके भगवान प्रकट हो गए। बोली रक्षानाथ भगवान की जय। ताली बजा करके ठाकुर जी का अभिनंदन करिए। समस्त गोपियों के बीच में महाराज को संपन्न करने के लिए रास के रसिया प्रभु हमारे प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा हम भी तुमको चाहते हैं, मानते हैं, क्या प्रमाण है। गोपियों ने कहा रक्षिता मोह, जब हम डूबती हैं तो आप बचा लेते हो, यही प्रमाण है। गोपियों ने कहा मोहन, लेकिन एक कमी आपके अंदर, क्या आप बलि के बकरे के जैसे खिलाते पिलाते तो बहुत हो, जैसे बलि का बकरा नहीं जानता मुझे घास खिलाई जा रही, बलि पे चढ़ा दिए जाएंगे, उसी तरह आप मुझे मानते खिलाते बहुत हो, लेकिन आप कठोर बन करके फिर गायब हो जाते हो। प्रभु काठ की जो नौका होती है ना, जल में नहीं डूबती, दुनिया के लोग इस रहस्य को जान नहीं पाए। क्यों नहीं डूबती बताओ। भगवान ने कहा बताओ। गोपियां भी एक एक उदाहरण लेके आई हैं। गोपियां कहती हैं भगवान जल में काठ की नौका इस नाते नहीं डूबती है कि जल सोचता है जिस पेड़ के लकड़ी से नौका बनी है उस पेड़ को मैंने ही तो सींचा है, तो मेरे द्वारा ये पालित है, इसे मैं क्यों डुबाऊं। भगवान ने कहा तुम्हारा प्रेम नकली है। भगवान ने कहा तुम्हारा प्रेम नकली है। गोपियों ने कहा ये क्यों आप कह रहे हो। भगवान ने कहा असली होता तो मेरे वियोग में प्राण तुम्हारे निकल जाने चाहिए थे। गोपियों ने कहा प्रभु इसके भी कारण आप ही हो। जैसे अशोक वाटिका में लंका में भगवती सीता चाहती थी मेरा प्राण निकल जाए, हनुमान जी से मैया ने क्या कहा, नाम पाहरो दिवस निसी। भगवान के ध्यान में नाम, जब हनुमान जी से वार्ता हुई तो यही संदेशा दिया था, प्राण निकलना चाहता है, आकाश से वृक्ष से अग्नि मांगती है। ये सब हनुमान जी ने उसी वृक्ष पर बैठ के सुना था। जब संदेशा दी राम जी को इनके वेदना, सीता के वेदना की, तो हनुमान जी रोने लगे। सीता जी की स्थिति क्या, नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन नित पद जंत्रित, प्राण जाहि के बात। गोपियों से भगवान ने कहा अगर तुम्हारा प्रेम असली है तुम्हें तो देह त्याग कर देना चाहिए था। गोपियों ने बहुत सटीक उत्तर दिया, प्रभु इसमें कारण आप हैं। आपकी जो हम कथा सुन ली है ना, आपकी कथा तो अमृत के जैसे कथामृत है, पान कर चुकी हैं। गोपियां कहती तो कथामृतम, तो कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भिरीडितम कल्मषापहम, तो कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भूगृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूगृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान ने जब पूछा कि आप मर क्यों नहीं गई, भगवान से गोपियों ने कहा तो कथामृतम, आपकी अमृत रूपी कथा हम पी लिए हैं। जीवन सर्वस्व आप में न्यौछावर है प्रभु। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है, किसका, जिसके साथ मैं रह रही हूं। एकदम गोपियों से वार्ता होते होते
सुखदेव जी कहते इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदुदुः सस्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान प्रकट हुए फिर गायब हुए, और जब फिर गायब हुए तो जोर जोर से रोने लगी। तो सबके बीच में पुनः भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गोपी वल्लभ भगवान की जय। महाराष्ट्र नाचे हैं भगवान। एक होता है नृत्य, इसमें गाने के साथ उसी भाव में नाचते हुए हाथ से एक्टिंग भी लोग करते हैं। एक नृत्य ऐसा होता है जिसमें ताल लय का ध्यान होता है। एक कथक नाच होती है। पदार्थाभिनयनम नृत्यम नृत्यम ताल लयाश्रयम। उसमें जरा सा भी अगर लय की चूक हुई तो सब बेकार हो जाता है। हमारे देवताओं में भोले बाबा हैं, बड़े निष्णात हैं। नाचने और गाने बजाने में डमरू ऐसे लय में बजाएंगे, जो लोग व्याकरण पढ़े होंगे, लोक सिद्धांत कौमुदी, उसमें भगवान शिव के डमरू की चर्चा आई। कब? नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नव पंचबारम उद्धर्तु कामा शनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अयोड़ रेलरिक एवं अयो छह बड़क लड़यम गणनम जबय गणदस जब गणदस खप छटक चटतो कपस अक्षर हल इति चतुर्दश सूत्राणी। यही 14 सूत्र हैं। भगवान भोलेनाथ के डमरू से निकला था। विक्रीडितं ब्रजबलोभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुसृणुयादश्च वर्णयेदयः भक्तिं परां भगवती प्रदिलभ्य कामम् दृग्यो मासपहिनोत चिरेण धीरः। समस्त जीवन के काम विकारों को जो मिटा दे वो महाराज है। आपस में दो गोपियां एक एक अलग अलग स्थानों पर बंट करके वार्ता करने लगी, कृष्ण के चरित्र का अनुगमन करने लगी, कर्ण के चरित्र का गुणगान करने लगी। इसे युगल गीत कहते हैं। गोप्यः कृष्णे वनम याते तमनुत उत्तरत चेतसः। अलग अलग बात करने लगी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इसे ही युगल गीत कहते हैं। महाराज संपन्न हुआ। केसी और अरुष्टासुर बेवासुर का भगवान ने उद्धार किया है। और मथुरा जाकर के नारद जी कंस को सावधान करते हैं। क्या सावधान करते हैं? एक दिन नारद जी पहुंच गए मथुरा और कंस ने प्रणाम किया, स्वागत किया, गुरुदेव आए हैं। थोड़ा सा मुंह लटकाए थे नारद जी, लगता था कि नाराज हैं। कंस ने पूछ दिया क्या बात है गुरुदेव? नारद जी कहे तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, कुछ आगे करते नहीं हो। अरे तुम्हारा शत्रु प्रबल हो रहा है, कब मारोगे? ये नारद जी हैं। दोनों तरफ से कंस के पाप का घड़ा कुछ बाकी है, इसी नाते लग रहा है उसको भरवाना चाह रहे हैं और पाप करे तब परमात्मा आएंगे। बोले कि तू बैठा है। कंस ने कहा भगवान क्या करूं, जितनों को भेजा सब मर करके वापस आए, सब मरे, कोई नहीं बचा। पूतना, अगासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, वकासुर सब मारे गए। अरे मैं सुना हूं कालिया को उसने वहां से कहीं और फेंक दिया। नारद जी ने कहा घबरा गए? बोले घबराया तो नहीं हूं, और जब से सूचना मिली थी मुरली वाला कैसा काला काला, तब से वो रटता काला काला मुरली वाला। भले ही शत्रु भाव से भज रहा, भगवान को ही तो भज रहा, काला काला कोई मुरली वाला और होगा क्या? भगवान ही है। नारद जी जाकर के सावधान किए कि अब तुम एक काम करो, शिवरात्रि आ रही है, मेला का इंतजाम करो। यहाँ भी शिवरात्रि आ रही, अंतर इतना है कि शिवरात्रि के एक दिन पहले मेला यहाँ होगा, भंडारा और प्रसाद हवन परसों। शिवरात्रि कब है? 1 तारीख को। इसमें भगवान शिव का यजन पूजन महारुद्राभिषेक होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। घर में कोई अगर आफत विपत हो, कोई काम रुका हो, तो शिवरात्रि सामने है। आचार्य पंडित विद्वान पुरोहित को बुला करके अभिषेक कराइएगा।
अभिषेक तो कभी भी कराया जाए शिववास देख करके, लेकिन अगर महाशिवरात्रि जो वर्ष में एक बार आती है, ऐसे पुण्यतिथि पर कराया जाए 4 गुना फल मिलता है। बहुत महत्व है। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते हैं। चंदन चढ़ाए से 14 भुवन देत, दीप के दिखाए सप्त दीप दे देते हैं। कौन? शंकर जी। भांग धतूर के चढ़ाए सुरपुर दे देत शिव, बिल्व पत्र के चढ़ाए सदा संग लेत हैं। हर हर करत शिव हरत कलेश सब, गाल के बजाए से निहाल कह देते हैं। ऐसे भोलेनाथ हैं। भगवान की बड़ी महिमा है। कंठे जस्सल सत्कराल गरलम, गंगा जलम मस्तके, वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती। नंद स्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरोर देवा सदा मंगलम। और कैसे हैं? शीस पे गंग है, कंठे भुजंग है, कोटि अजंग जावन वाले, हाथ त्रिशूल है, दास कसूल वो ही डमरू के बजावन वाले। मृग छाल सुशोभित है कटी पे, मृग छाल सुशोभित है कटी पे, अरु भक्त की लाज बचावन वाले। शिव शंकर की महिमा है अपार, दानी बड़े मेरे भोले भाले। शिव शंकर की महिमा है अपार, दानी बड़े मेरे भोले भाले। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तेरी रहमत का अजब करिश्मा देखा। ए नाथ है भोलेनाथ, तेरे रहमत का अजब करिश्मा देखा। चलता तू है और पहुंचता मैं हूं। जहां आप कामना करेंगे ना, वहां निर्बाध गति से पहुंच जाएंगे यदि भगवान चलेंगे तो। आइए थोड़ा भगवान का स्मरण कर लिया जाए। बोले काशी वाले बाबा की जय, पार्वती नाथ भगवान की जय। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। 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 और ऐसा भोला भाला, ऐसा भोला भाला, कोई देवता नहीं है। ऐसा भोला भाला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला। हर हर महादेव। सभी लोग मधुर मधुर ताली के साथ में
सब मत रहे से सागर अमृत की कामना से सब मत रहे थे सागर अमृत की कामना से सब मत रहे थे सागर निकला जहर वहां तो पीते हैं सिर्फ शंकर निकला जहर वहां तो पीते हैं सिर्फ शंकर को पीने वाला यूं बिस्को पीने वाला कोई देवता नहीं है बिस्को पीने वाला कोई देवता नहीं है शिव शंभु शाहिरा सभी लोग दोनों हाथ पर मस्ती में ताली बजाते हुए कोई देवता नहीं है ऐसा भोला भाला कोई देवता नहीं है ऐसा भोला भाला कोई देवता नहीं है शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जैसा कौन है? राम की नैया मझधार में जाए, कन्हैया की नैया फंसे तो किसको याद? भोलेनाथ को। कोई देवता नहीं है ऐसा। और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले माताओं, बहनों, भाई, बंधुजनों, आपके घर में पारिवारिक विवाद अगर हो तो गौरी के साथ में शिव को पूजना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान गणेश, कार्तिक, पूरा परिवार, सुंदर एक मूर्ति है, फोटो रखिए, श्रद्धा से पूजन करिए, झंझट सारी खटपट मिट जाएगी। एक उदाहरण दूं, परिवार शिव जैसा परिवार कौन चलाएगा भला? जरा देखिए, ध्यान से देखिए, मिलान करिए तो आपके समझ में आएगा। भगवान शंकर की सवारी क्या है? बोलिए। बैल। क्या है? पार्वती जी की सवारी सिंह। और सिंह अगर बैल को पाए तो नाश्ता कर जाएगा कि नहीं? लेकिन भगवान शिव के बैल पर पार्वती का सिंह कभी झपट्टा भी नहीं मारा। बोलिए राधे राधे। क्यों? क्योंकि समर्थशाली भगवान शिव का परिवार। अब बताइए, कार्तिक की सवारी क्या है? मयूर। और बाबा के गले में उनके हार के रूप में क्या है? नाग। मोर अगर सर्प को पा जाए तो क्या करेगा? खा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ शिव परिवार में? कहीं पढ़े टीवी पर, पेपर में कोई सूचना मिली शिव परिवार में ऐसा हो गया? नहीं हुआ। गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। चूहा को अगर बाबा का सांप पा जाए तो क्या करेगा? सीताराम। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अमृत और विष दोनों एक साथ हो नहीं सकता। कहीं दुनिया में किसी की ताकत नहीं, केवल शिव के अलावा। भगवान शिव के गले में विष, मस्तक पर चंद्रमा और चंद्रमा में अमृत, दोनों को एक साथ बांध करके भगवान रखे हैं। कितना सामर्थ्य है भोलेनाथ का। कार्तिक जैसे सिंह अगर शिव के बैल पर खाने के लिए दौड़े तो गणेश जी के मुंहवा किस चीज का लगा है? हो हाथी का। और हाथी और शेर में कहां पड़ता है? लेकिन विवाद हुआ कभी? कभी नहीं विवाद हुआ। किसी को एक सिद्धि मिल जाए तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वहां सारी सिद्धियां हैं।
रिद्धि सिद्धि गणेश की पत्नियां, शुभ भी है, लाभ भी है, मंगल पूरा परिवार। तो कहने का अभिप्राय ऐसे शिव परिवार की पूजा करने से घर की सारी खटपट खत्म हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि के पावन अवसर पर कंस ने गुरुदेव के कहने पर मेला लगवाया, संदेशा भेज दिया वृंदावन को। नारद जी इधर से गए, जहां कन्हैया थे वहां जाके प्रकट हो गए। कन्हैया ने सम्मान किया। कहिए देवर्षि, यहाँ तो कंस से कह करके गए कि कब कन्हैया को मारोगे, कृष्ण बलराम को। कन्हैया से जाकर कह रहे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, उस पापी का संहार कब करोगे। अंतर्जामी कन्हैया हंस पड़े, बोले बाबा उधर क्या कह के आए हैं। अब नारद जी कहे क्या बताऊं, मेरी जिम्मेदारी आपने जो दी है, दोनों तरफ देखना पड़ता है। भगवान तैयारी करी रहे थे और इतने में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, आदेश दे दिया, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कदुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचिरम। अक्रूर रथ लेकर के चले जाओ। और तुरंत आदेश था, नहीं तो परिणाम गलत हो जाता है। अक्रूर जी ने रथ सजाया है, रथारूढ़ होकर के अक्रूर जी अपने रथ को दौड़ा दिए। रथ को दौड़ाते जा रहे हैं, रास्ते में सोचते जा रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। रथ दौड़ाते चले जा रहे हैं, सोचते हैं मैंने अपने जीवन में कितना पुण्य किया है, मैं अपने जीवन में कितना पुण्य लाभ लिया हूं, जिसका परिणाम नंदनंदन का साक्षात दर्शन करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। सोचते जा रहे, ऐसी भगवान के चिंतन में इतना डूब गए। रथ मथुरा से जाना था वृंदावन की ओर और दूसरा मार्ग पकड़ लिया, दूसरे तरफ बढ़ गए। शाम हुई तब उन्हें ध्यान आया कि रास्ता मैं भूल गया हूं। इसी तरह लोग भूल जाते हैं, आज का जो भूलना है वो स्तुति भूल जाते हैं। क्या स्तुति सुनाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। उसके पहले जो मार्ग विस्मृत होता है वो भयावह है। तो मार्ग पकड़ाने के लिए ही कथा की जा रही है। सतमार्ग क्या है, सत्कर्म क्या है, सदगति क्या है। भगवान के प्रत्येक अंगों का चिंतन करते जा रहे हैं। भगवान के प्रत्येक अंगों की जो उपमा है, उदाहरण है, वो कमल से दी गई है। भगवान के हाथ कितने कोमल हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु कंज पद कंजारुणम। अरुण कंजम, जो कमल खिलता है अरुण रंग का, कितना सुंदर लगता है। भगवान के हाथ कमलवत, चरण कमलवत, नेत्र कमलवत। सब चिंतन करते अक्रूर जी रथ को घुमाए। अब अहो विधाता तव पाद पद्मम, हे विधाता आपके पद्मों में बार बार प्रणाम है। आज साक्षात नंद नंदन का आप दर्शन करा दोगे। अक्रूर जी वृंदावन पहुंच गए, पहुंच करके नंद भवन में चले गए। नंद भवन की तरफ गए। भगवान कृष्ण अंतर्जामी, उनको तो पता है, बलराम जी भी तैयार हैं। लेकिन जैसे गोपियों को सूचना मिली आज मेरा कृष्ण जाने वाला है, उसके लिए रथ आया है, गोपियां दौड़ करके आती हैं। और जब पता चल गया एकदम स्पष्ट कि कृष्ण जाएंगे, जरूर मानेंगे नहीं, तो विधाता को गोपियां कोसने लगी। अहो विधाता तस्तौ न क्वचित दया, अरे विधाता आपको किंचित दया नहीं आई। संजोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, जिस तरह से बच्चे खिलौना बना करके मिट्टी के छोटे छोटे खेलते हैं और जब घर जाना होता है तो सब बिगाड़ के चले जाते हैं। अरे विधाता तुम भी इसी तरह करते हो, बना करके बाद में बिगाड़ देते हो। तेरे अंदर नेक दया भी नहीं आई। जिस प्राणाधार के बिना, प्राणधन के बिना हम जीवित रहना सीखे नहीं, ऐसे मेरे
शरीर के प्राण को लेने आए हो, नाम है अक्रूर और काम क्रूर का करने आए हो। अक्रूर जी तो आश्चर्य में पड़ गए। अरभक चेष्टितम यथा, बच्चों के जैसे अक्रूर जी चिंता में पड़ गए। नतोष में हम तो खिल हेति हे तुम नारायणम पुरुष माध्यम अभयम, हे परम परमात्मा आपके चरणों में प्रणाम है, आप ही संभालो, ये गोपियां तो हमको कोस रही हैं। नंद जसोदा को पता चला, जसोदा मैया ने आकर के कन्हैया से हाथ जोड़ लिया। क्यों रे लाला, मेरे पालने में कोई कमी रह गई क्या? मेरे सेवा में कोई कमी रह गई? मुझे छोड़ के जा रहे हो? भगवान बड़े बड़े स्थितियों में परिस्थितियों में रोते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा करके गोविंद ने कहा, मैया क्या बात करती हो? अरे मैं जा थोड़ी रहा हूं, आज मैं जा रहा हूं, कल मामा के यहां मेला देखूंगा, परसों चलाऊंगा। प्रेमी जनों याद रखिएगा, भगवान परसों आने की बात करके गए, लेकिन वर्षों तक लौट करके नहीं आए। किसी तरह से समझा बुझा करके भगवान निकल लिए। बलराम कृष्ण रथ पर बैठे और धीरे से अक्रूर जी से बोले, काका जी आप थोड़ा रथ गति में दौड़ाइए ताकि ये लोग जल्दी मैं इनसे दूर हो जाऊं, नहीं तो बड़ी वेदना इनको भी होगी हमको भी होगी। एकदम रथ को दौड़ाते हुए या जा रहे थे, यमुना का किनारा आया है, रथ को रोक दिया है। बार बार मुड़ मुड़ करके पीछे मुड़ करके भगवान कृष्ण बलराम को अक्रूर जी देखते हैं। क्यों? मन में सोचते हैं कि वो पापी कंस कृष्ण बलराम को मार देगा और मैं लेके जा रहा हूं। बहुत चिंता में पड़े हैं। भगवान अंतर्जामी अक्रूर जी के अंदर के वेदना को भगवान जान गए, तो एक लीला की है छोटी सी, मन के शंका दूर तो कर दें। क्या शंका है? भगवान ने कहा जरा आप स्नान कर लीजिए, यमुना जी में स्नान कर लीजिए। और जैसे ही अक्रूर जी यमुना में डुबकी लगाए तो अक्रूर जी ने आश्चर्य में दृश्य देखा। क्या? रथ में जो कृष्ण बलराम बैठे हैं वो तो यमुना के अंदर हमें दिखाई दिए। किस रूप में? कन्हैया शेष नाग पर बैठे हैं, और शेष नाग कोई और नहीं, ये बलराम जी ही हैं। अरे ये तो फिर जब बाहर निकले तो रथ में तो ये लोग बैठे ही बैठे हैं, फिर डुबकी मारे, फिर वही कृष्ण बलराम। अब अक्रूर जी के मन का समाधान हो गया। अब वो समझ गए कि कंस इन्हें क्या मार पाएगा, तो जगत नियंता है। बाहर निकले तो प्रणाम करने लगे। नमस्ते रघुबर्याय रावणांतकाय च, रावण का अंत करने वाले आप रघुबर हो प्रभु। मन में सोच रहे मैं पहचान गया, लेकिन इस समय क्या है? नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। भगवान कृष्ण को बलराम प्रणाम और संकर्षण भगवान बलराम को। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। मथुरा में प्रवेश किए हैं। नंद बाबा से आदेश लिए थे नगर घूमने के लिए। अच्छा, जब कृष्ण बलराम चले गए ना तो ग्वाल बाल आपस में तत्काल मीटिंग किए और ये लोग भी पैदल दौड़ते हुए चले गए। जैसे भगवान मथुरा पहुंचे, पीछे मुड़कर देखे कि हमारे सारे सखा आ गए, हजारों की संख्या में। कृष्ण बलराम को चिंता हुई है, मेरे मित्र हैं, गरीब घर से हैं, कपड़ा अच्छा है नहीं, मामा के यहाँ तो बन ठंड करके जाना चाहिए, ये तो बेइज्जती कराएंगे मेरी। और भगवान सोचे मेरी क्या इनकी बेइज्जती होगी, तो बेइज्जती हो जाए मित्रों की, अपमान हो जाए मित्रों का, ये सहन नहीं भगवान को। भगवान ने क्या किया? बोले चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। जाने लगे तो सब लोग, सूचना मिली है, दौड़ करके आए हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, जैसे राम जी के समय मैं बोला था ना, बहुत घटनाएं राम के लीला की कृष्ण के जीवन में है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लोट न लागी। मानो निधि मिल गई। आगे बढ़े, एक धोबी कपड़ा धुल रहा था, लेकिन कंस का धोबी था। रजकम कंचिदायांतम रंगकारम महाग्रजः। भगवान ने कह दिया मामा जी प्रणाम। अच्छा आप लोग बताइए, ननिहाल में सब मामा नाना तो लगते हैं।
धोबी नाराज हो गया, बोला कि मैं तेरा मामा कैसा, तो जंगल में रहने वाले लोग, मैं कंस का धोबी हूं। ये ग्वाल बाल बेझर की रोटी खाने वाले जंगली कहीं के। भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान को अपने भक्तों का अपमान कदाप सहन नहीं होता। भगवान को क्रोध आ गया, क्या कि रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत। एक थप्पड़ भगवान मारे और उसके सर से उसका धड़ अलग हो गया। ताली बजाइए ना भगवान के लिए। सिर कट करके जमीन में गिर गया, हाहाकार मच गया। ग्वाल वालों ने आश्चर्य किया, अरे प्रभु। कन्हैया ने कहा, श्रीदामा ने कहा, मनसूखा से देखा, मेरा अपमान किया, वो भगवान मार दिए। फिर आगे बढ़े, भगवान ने कहा ये जो कपड़ा है सब ले लो, पहन लो। 1000 ग्वाल बाल सब कपड़े पहन लिए और जब सड़क पर चलने लगे तब बड़े बड़े कपड़े, बांह इतनी निकली है, पैर से भी बड़ा कपड़ा, तो रास्ता साफ करता जा रहा कपड़ा। बड़े लज्जित हुए, भगवान की तरफ देखे, अरे कन्हैया इससे तो अच्छा तभी हम थे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मामा जी आ रहे हैं। कौन? दर्जी मामा आ रहे हैं। दर्जी मामा आए, दर्जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कपड़े को काट के जरा साई से ततस्तुबाय कह प्रीतस्तयोर बेशम कलमसम बेशम कल्पयत। सुंदर वस्त्रों को सिलकर कर दिया। भगवान अनुपम सौंदर्य भगवान का देख करके वह दर्जी मोहित हो गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान कहते हैं जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम, जो मुझको जैसे भजेगा मैं भी उसको ऐसे भजूंगा। अजा दर्जी कपड़ा सिलता है और सिलते सिलते रात्रि हो जाए, दुकान बंद करने का समय आ जाए और कोई एक कुर्ता सिला हो, उसकी एक बाह सिली हो, एक बाकी है, तो कल जब आएगा दुकान खोलेगा तो पहले कौन कपड़ा सिलेगा? वो वही कुर्ता। ठीक उसी तरह से आपके जीवन में भी घटना घटती है। आप पुण्य करते 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 जीवन का अंत जब आ जाएगा ना, पुण्य के प्रताप से जो बाकी रह जाएगा, जब अगला जन्म होगा तो आपकी लीला और कथा वहीं शुरू हो जाएगी। आप फिर वहीं जाएंगे, मनुष्य होकर के भजन करते रहेंगे, करते करते मरेंगे राम राम कहते, तो अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा। और कहीं सुंदर स्थान में वृंदावन अयोध्या में जाएंगे, जहाँ सरजू गंगा का जमुना का किनारा होगा, राम ही राम होगा, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसी नाते अंते जामती सागती, मरते समय गंगा जी का जल, तुलसी जी का दल मुंह में डाला जाता है, राम राम कहलवाते हैं। अंतराम कहीं आवत नहीं आता है। मरते समय 3 वेदना, क्या क्या? कफ, वायु और पित्त। मानस तो इतना बढ़िया ग्रंथ है, रामचरित मानस पढ़िए ना। उत्तरकांड को कहते हैं ज्ञान कांड, और उसमें लिखा कफ, वायु, पित्त जब मरते हैं तो ये तीनों घेर लेते हैं। लिखा प्रीति करे जो तीनों भाई माने कफ, पित्त और वायु, तो उपजय सन्नपात दुखदाई, व्यक्ति पागल हो जाता है। मरते समय लोग कहते हैं, एक व्यक्ति मरने लगा, बूढ़ा होकर के मरा, तो सब लोग आए। बेटा अमेरिका था, वो भी आ गया संजोग से। कोई एक इंजेक्शन लेकर के आया और डॉक्टर को साथ में लेकर आया। उस इंजेक्शन का महत्व तो ये था कि इंजेक्शन लग जाएगा तो 2-4 शब्द व्यक्ति अंतिम समय बोल लेगा। पैसे की कमी नहीं, कई लाख रुपया खर्च किया एक इंजेक्शन के लिए, और सोचा हमारे पिताजी कुछ अच्छी बात बोल देंगे, हम जो नहीं जानते, बहुत दिन से बाहर थे, वो बता देंगे, अथवा कोई धन उन कहीं रखे होंगे तो चाबी तिजोरी की बता देंगे। लेकिन वो जो मर रहा था बुढ़वा, वो बड़ा कंजूस था। हो जीवन में 1 रुपया दान नहीं किया, केवल मेरा 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 बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, यही रटता रहा। तो जानते हैं क्या हुआ? 1 लाख का उसको इंजेक्शन लगा। बोलिए राधे राधे। कहाँ राधे राधे बोले? जोर से बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। 1 इंजेक्शन लग गया 1 लाख का, तो 2-4 शब्द बोलना था। तो जैसे लड़के सब तैयार हैं कि अब बोलेगा बोलेगा बोलेगा, बोला क्या? वो क्या बोला? जैसे बोलने का समय था, बोला कि मेरे फुफ्फा जी नहीं आए हैं क्या? माने सारी भीड़ थी, केवल फुफ्फा जी नहीं थे। और यहाँ बेटा 1 लाख रुपया खर्च किया
कि पिताजी तिजोरी की चाबी बताएंगे, कोई कागज बताएंगे, फैक्ट्री का कागज कहाँ, सब केवल यही बोला क्योंकि परिवार को लेकर के जीवन भर चला हो। तो यही एक लाइन, मेरे फूफा जी नहीं आए क्या, इससे कोई मतलब निकला? लोग कह दिए नहीं, क्या लाभ हुआ? तो न 1 लाख में बेटे का लाभ हुआ, न उनका कुछ लाभ हुआ। बेटों का प्रयास भी बेकार था। और चाहिए था अगर कोई ऐसा इंजेक्शन लग जाए, कोई ऐसी औषधि मिल जाए जिससे जीवन बन जाए, तब तो रुपया सार्थक है। औषधि होनी चाहिए, राम जी के ले लिया दवाई हो, बजावे ना बाहो, एक लाइन की भाई, राम नाम के पीला दवाई हो, क्या होगा? दुखड़ा मिट जाई, राम नाम के, कृष्ण नाम के पीला दवाई हो, संकट कटी जाई। ध्रुव ने पिया, हनुमान ने पिया, प्रहलाद ने पिया, नारद ने पिया, सबके संकट कट गए। ये दवैया सेवरी मैया ने खाई, ये दवैया सेवरी मैया ने खाई। और राम जी को क्या खिला दिया? जूठी बैरिया खियाई हो, संकट कटी जाई, राम नाम के पीला दवाई हो, दुखड़ा मिट जाई। और 1 लाख का इंजेक्शन लगाने से क्या मतलब हुआ? भगवान ने वस्त्र को सही करवा दिया, मानो दर्जी ने सिल करके बढ़िया किया। भगवान बोले आते समय तेरे घर आऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज के बाद कलयुग में भी तुम्हें धन की कमी नहीं पड़ेगी। दुनिया के लोग हाथ जोड़ के आएंगे, बोलेंगे तुम्हारे निहोरा करेंगे कि मेरा कपड़ा जल्दी सिलिए। और आज भी वही हो रहा है। दर्जी के यहाँ आप जाते हैं जब, आप कहते हैं भैया हमारे यहाँ विवाह पड़ा, थोड़ा जल्दी सिल दीजिएगा। दर्जी कहता है कि 10 दिन के पहले नहीं दूंगा। तो आप लोग सिफारिश करते हैं, अच्छा 2 ही हमारा शर्ट बना के दे देना। दर्जी बहुत पैसा कमाता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। एक व्यक्ति और आया, ततः सुधाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतो, सुंदर माला बनाने वाला एक सुदामा माली आया है। एक धोबी, एक दर्जी, एक माली, सुदामा नाम है। 2 सुदामा, एक आज आए हैं और एक कल आएंगे। कल वाले सुदामा ब्राह्मण होंगे जो भगवान से मिलने आएंगे। उसने कहा प्रभु ये माला बना करके मैं कंस को पहुंचाता हूं, लेकिन आज आपको पहना दूंगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। सब लोग माला पहन लिए, थापक थुआ चंदन लगा लिए। ब्रजवासी सब वृंदावन में जाएंगे ना तो चंदन बिना माला बिना चंदन के कोई आपको ग्वाल दिखेगा नहीं, सब लगाए रहते हैं। कभी बिहारी जी के यहाँ भीड़ ज्यादा होती है तो माला लेकर जाएं, तो माला बड़ी सस्ती वृंदावन में, बहुत सस्ती माला। हनुमान जी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर एकदम कमल की माला, गुलाब की माला, बहुत सस्ती माला। जो माला यहाँ 150 की एक मिलेगी, वहां वो 50 रुपए मिल जाएगी। ग्वाल बाल जाते हैं ना, क्या करते हैं ब्रजवासी, बिहारी जी में भीड़ ज्यादा है तो ऐसे पकड़ेंगे, बोले कन्हैया आप पहन लो, अब मैं पहन ले रहा हूँ, ऐसे पहना के भाव से और अपने पहन लेते हैं। में गए तो 3 पुरुष आए, धोबी दर्जी माली, कोई स्त्री नहीं आई। तो देवियों अब की बार एक सैरंध्री नाम की दासी आ गई। दास्याश में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवृक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। मैं कंस की प्रियदासी हूं महाराज। महाराज मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन ये अंगराग चंदन मैं आज आपको लगाना चाहती हूं। भगवान को लगा दिया। नाम क्या है? सैरंध्री, लेकिन उसको त्रिबक्रा लोग कहते हैं, कुब्जा भी कहते हैं। त्रिबक्रा माने, बकर माने टेढ़ा, त्रि माने 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने कहा इधर आओ, और जा रही थी उधर से। भगवान ने सुंदरी कह करके बुलाया। है बड़ी कुरूप, काली काली। किसी बहुत काली स्त्री को आप सुंदरी कह देंगे तब विवाद होगा कि नहीं? वो आपसे जिंदगी भर नहीं बोलेगी। लेकिन भगवान ने कहा अरे सुंदरी जरा इधर आओ। कान में जो आवाज गई, जीवन में पहले बार सुनी हो। इतनी सुंदर वाणी, कौन है इतना बढ़िया बोलने वाला? कुछ लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, मन करता है कि बोलते रहें और हम सुनते रहें। कुछ लोग एक बार बोलेंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, थोड़ा आप धीरे बोलिए या कम बोलिए, क्षमा करिए थोड़ा कम बोलिए।
मुझे भी कहना पड़ता है, श्रीमान जी थोड़ा कम बोलिए, ऐसी वाणी में देखा। वही है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, अपने मीठे वचन से सबको बस कर ले। तो बाड़ी बढ़िया बोलना चाहिए, ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप में शीतल हो, सबको तो याद है, ऐसे करना चाहिए। बहुत सुंदर बोले हैं भगवान, तो सर्वविधि सर्वांग सुंदर है, भगवान का स्वरूप सुंदर है, प्रभु की वाणी सुंदर है। ऐ सुंदरी इधर आओ, चंदन लगाया सुंदरी ने, सुंदरी तो भी नहीं, लेकिन भगवान का स्पर्श होते ही पूरी दुनिया सुंदर हो जाए। भगवान उसके पैर पर अपना पैर रख दिए। विचार करो प्रेमी जनों, ठाकुर जी अपने चरण को किसी के पैर पर रख दें तो कितना सौभाग्यशाली होगा। उसके ठुड्डी को पकड़ के एक झटका दिए और टेढ़ापन गायब, और स्पर्श से इतनी सुंदर हो गई कि मथुरा में फिर कुब्जा के जैसा सुंदर कोई नहीं रहा। सब पुष्प वृष्टि करके देवता लोग भगवान का उस समय स्वागत किए, और जो लोग यहाँ बैठे थे वे ताली बजा करके भगवान का अभिनंदन किए। और ग्वाल बाल क्या किए, ग्वाल बाल थोड़ा सा मजाक किए। मजाक क्या किए, कन्हैया बढ़िया जोड़ी बन गई, तू भी टेढ़ा और ये भी टेढ़ी। रानी रही त्रिबकरा, बकरा 3 जगह टेढ़ी। रानी माने कुब्जा को बोल रहे हैं ग्वाल बाल। 1 रुपया लगा नहीं, चकाचक जीवन हो गया। तो सारे ग्वाल बाल मजाक करने लगे भगवान से। क्या भगवान की भगवत्ता का कुछ पता ही नहीं, हंसी मजाक ग्वाल बाल करते हैं। बोले कन्हैया रानी रही त्रिबकरा, और ये राजा रहे त्रिभंग, हर रहे लगे न फिटकिरी, चढ़ गयो चोखो रंग, सियावर रामचंद्र की जय। एको पैसा लगा नहीं, एकदम आनंद ही आनंद आ गया। मुकुंद स्पर्शनाथ सत्यव बभू प्रबोधोत्तमा, बड़े सुंदर हैं। गर्ग संहिता के अनुसार कथा को लेकर आगे बढ़े। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान परशुराम ने एक धनुष दिया था कंस को, इसको कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा फिर तुमको छोड़ेगा नहीं। एक पहचान है, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें जरूर तोड़ेगा, मार देगा। धनुष यज्ञ किया है, जनकपुर में भी धनुष यज्ञ, यहाँ भी धनुष को जो तोड़े। लेकिन द्वार पर कुबड़िया पीठ 10,000 हाथी का बल, कुबलिया पीठ हाथी द्वार पर महावत लेकर के खड़ा है, कृष्ण बलराम को ही मार देंगे। कला कौशल के द्वारा कन्हैया ने आगे बढ़ करके दांव लगा करके हाथी को पटक दिया, धड़ाम से गिरा। दोनों दांत विशाल निकाल लिए, एक कृष्ण और एक बलराम। चाडोर और मुष्टिक बड़े अति पहलवान, और दोनों लड़ गए आपस में। चाडोर से भगवान ने कहा, हमसे तुम क्या लड़ोगे, अभी हम बालक हैं। चाडोर ने कहा, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह। अरे मेरे यहाँ से पूतना गई, उसको तूने मार दिया। अघासुर को तूने मारा, सकट भंजन को तूने मारा, तृणावर्त को तूने मारा, धेनुकासुर को तूने मारा, अब तू कहता मैं बालक हूँ। तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। भगवान को अलग अलग भाव में लोग देखने लगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोनों ने, कृष्ण बलराम ने मुष्टिक चाडोर का वध कर दिया। रात्रि में कंस को स्वप्न आया है, उसी रात्रि में जो रात्रि बीती है। सपने प्रेत परिश्वंक, कंस स्वप्न देखा है। परिश्वंक माने मैं प्रेत से गले मिल रहा हूं। सपने प्रेत परिश्वंक खरयानम विषादनम, और गधे पे बैठ करके मैं जा रहा हूं। और यही सपना कंस ने जो देखा, यही स्वप्न लंका में रावण देखा था। खरयारूढ़ नगंध सीसा, खंडित सिर मुंडित भुज बीसा, यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। ये सपना जब पता चला त्रिजटा को, तब उसने कह दिया कि यह सपना मैं कहूँ बिचारी, होई है सत्य गए दिन चारी। रावण के दल में भविष्य वक्ता है कौन? त्रिजटा। स्पष्ट बता दिया 4 दिन बीतने के बाद ये सपना सही हो जाएगा, और सही हो गया। और रामा दल में कौन है? भगवान श्री अंगद जी हैं।
अंगद ने रावण को कहा था 10 दिन गए बाली पह जाई, पूछूं सखा कुशल बुरलाई। 10 दिन बाद तुम बाली पर जाओगे, माने मेरे बाप की हालचाल पूछ रहे हो ना, तो मेरे बाप जहां गए हैं रामबाण से, वहीं रामबाण से तुम भी जाओगे, हालचाल पूछ लेना 10 दिन बाद। और ठीक 10वें दिन रावण की मृत्यु होती है। तो अंगद जी ज्योतिषी और उधर त्रिजटा जी ज्योतिषी, अलग अलग भावों से लोग भगवान का दर्शन करने लगे। तो ठाकुर जी मेरे सही में अच्छे लग रहे हैं, हाथ उठा के बतावें जिनको मेरे ठाकुर जी अच्छे लगे। तो इसका मतलब इतने लोग नजर आए हैं, नजर आए नहीं ना, इनके नाम से बड़ी बड़ी नजर उतरती है, क्या नजर आएगा कोई। लेकिन वाकई में कभी कभी मुझे मेरे ठाकुर जी इतने सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और वार्ता करते हैं, हम आनंद आता है। ऐसे ठाकुर जी को रखिए घर में, श्रृंगार करिए, खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र। मुझसे एक लड़की पूछी महाराज जी कहाँ से लाए, मैं बोला वृंदावन से। तुम भी रखी हो क्या? तो बोली हाँ ठाकुर जी को हम भी रखे। बड़ा अच्छा लगा। मल्लानाम सनिर्निर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। भगवान दूल्हा दिखने लगे, किसको? युवतियों को। गोपानाम स्वजनोस्ताम छिदभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु। पिता के समान जो लोग हैं भाव में पिता, उन्हें पुत्र दिखने लगे। लेकिन मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्तम परम योगी नाम। योगियों को भगवान परम तत्व देखने लगे, योगी जन परम तत्व परमात्मा। लेकिन मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, भोजपति कंस को भगवान मृत्यु समान दिखने लगे। वृषणीनाम परदेवतेति विदितो रंगः गतः साग्रजः। सब अपने अपने भावनाओं के अनुसार भगवान को देखने लगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। पहलवानों को वज्र कठोर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के रूप में, गोपों को सजन और दुष्ट राजाओं को भगवान दंड देने वाले दिखने लगे। सज्जन राजा मनाने लगे, हे प्रभु इस दुष्ट का उद्धार कैसे आप जल्दी से करें, बहुत कष्ट दिया है। कंस संतों को सताया है, अच्छे श्रेष्ठ जन राजाओं को जेल में डाल दिया है, अपने ही बाप को जेल में डाल दिया। और संत लोग कहते हैं संत सताए तीनों जाएं तेज, बल तेज यरुवंश, वंश भी नष्ट हो जाता है। संत सताए तीनों जाएं बल तेज यरुवंश। राणा जैसे कई गए रावण कौरव कंस, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने दुष्ट छोटे छोटे राजाओं का संहार करके तुरंत कंस की तरफ भगवान बढ़े। आप लोग अब सावधान होकर के बैठिए, मामा जी का उद्धार करने भगवान जा रहे हैं। कंस ने कृष्ण को आते देख करके भागना शुरू किया। भगवान ने कहा मामा जी प्रणाम, अब कहां भाग रहे हो? उच्च सिंहासन पर कंस दौड़ करके चढ़ गया, भगवान भी चढ़ गए। दौड़ करके कंस को भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ करके पहले तो नाना वेश में अपने को परिवर्तित करता रहा, कभी अंतर्ध्यान होता, कभी प्रकट होता। और जब भगवान दौड़ करके कूद करके कला कौशल में प्रवीण भगवान सिंहासन पर चढ़ गए, उसे उठा करके जमीन पर पटक दिए। फिर वे कंस मरा नहीं, त्रिलोक का भार लेकर के भगवान जैसे कंस के ऊपर कूदे हैं तो कंस का प्राणांत हो गया। देवताओं ने भगवान का स्वागत किया। आप लोग भी भगवान का अभिनंदन करें। कंस 8 भाई था। जब कंस के बाल पकड़ के भगवान घसीटने लगे तो कंस जोर से चिल्लाया, अगर युद्ध करने आए हो तो नीति पूर्वक युद्ध करो, बाल पकड़ना ये नीति नियम नहीं है युद्ध का। भगवान हंसे, जोर से बोले मामा जी आज नियम याद आ रहा है, और जब मेरी मैया के बाल पकड़ करके रथ से घसीट लिए थे जमीन पर तब नियम याद नहीं रहा। भगवान को लगा कि जाके पाँव न फटी बवाई, कहा जाने सो पीर पर आई। दूसरे के कष्ट को क्या जानेगा कोई। और मित्रों कभी कभी दुष्ट राजा क्या करते हैं, बल बहुत है, सेना बहुत है, ताकत बहुत है, धर्म के विपरीत काम करते हैं।
और वो जो बोल देंगे वही लोग पीछे वाले बताते हैं हाँ मेरे साहब ने ठीक कहा, मेरे राजा ने ठीक कहा। और ये अनीति कब तक चलेगी? मंत्री का काम है, राजा अगर गलत कर रहा है तो धीरे से बतावे महाराज ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिसके आंगन में अमीरी का सजर सजता है, जिसके आंगन में अमीरी का सजर सजता है, उसका हर एक ऐब जमाने को हुनर लगता है। उसके लोग, उसके आदमी कहते वाह बहुत अच्छा किया। ध्यान दीजिएगा, मंत्री राजा को सावधान न करे, गुरु चेला को सावधान न करे, वैद्य रोगी को सावधान न करे, तो तीनों का नाश होने में विलंब नहीं है। मानस पढ़ा करिए, बहुत जरूरी है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राधा वल्लभ भगवान कन्हैया को और राजाओं ने प्रणाम किया है। कन्हैया को सब आकर के जय जयकार करके भगवान को नतमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे। तो आइए हम भी प्रणाम करें। किसको? राधा रानी को। राधे तेरे चरणों की एक बार धूल कण भी मिल जाए तो जीवन। एक नियम और बताऊं, भगवान कन्हैया को पाना है तो राधा जी को पकड़ना पड़ेगा, राधा जी के श्री चरणों में जाना पड़ेगा। राधा जी को अपना बना लीजिए। राधा जी से आप निवेदन करेंगी तो आपके ऊपर कृपा करने के लिए राधा वल्लभ भगवान कृष्ण मजबूर हो जाएंगे। बोलिए जय श्री राधे। राधा को और ये जो सजा समाज है प्यारे, घर गृहस्थी में ये नियम, ये सत्संग कैसे भगवान मिलते हैं कौन बताने आएगा? गृहस्थी के कामों से छुट्टी नहीं है। इतना काम है, इतना बवाल है जीवन में, छुट्टी नहीं मिलेगी। और एक बार जाने के बाद भगवान जाने, हमारे सत्कर्म जाने हम कहाँ जाएंगे, किस दुनिया में जाएंगे, किस रूप में आएंगे, क्या पता। एक बार डाली से एक पत्ता भी अगर टूटता है तो उसमें मिलता नहीं है वो, उससे भी हमको सीख लेनी चाहिए। एक संत जी एक बार गुनगुना रहे थे, टूटा पत्ता डाल से गिरा जमी पर आए। प्रेम कितना है देखिए, डाली और पत्ते में कितना प्रेम है। लेकिन हवा का विशाल झोंका आया, पत्ता टूट गया, गिर गया तो डाली रोने लगी। टूटा पत्ता डाल से गिरा जमीन पर आए, बोली डाली पात से कब मिलबो फिर आए। फिर बोला पत्ता डाल से सुनो डाल मम मीत, अब के बिछुड़े ना मिलब यही जगत की रीत। सियावर रामचंद्र की जय। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी में, इस नाते आइए राधा रानी के चरणों में निवेदन किया जाए। बोले वृषभानुनंदनी की, राधा रानी की जय।